यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी लोग का स्वागत करते हैं। आज हमारे रविवार का जो सत्संग का प्रोग्राम है, जिसको श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये हर रविवार को हमारे सभी हरे कृष्णा केंद्रों में बांधा जाता है, जिसमें कि हम लोगों को एक अवसर मिले, हम लोग भगवान का जो ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी का जो पथ है, उसको समझ सके और फिर अगर उसको अपने जीवन में जो सीख है उसको स्वीकारेंगे या कुछ भी भाग उसके अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन जो है वो कल्याण में हो जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग और श्लोक संख्या 18 और 19 से। तो सब लोग हमारे बाद में बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं 12वां अध्याय भक्ति योग में कि भगवान से जुड़ने के लिए भगवान कहते हैं, समहा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु क्षमा संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमते भक्तिमां मे प्रियो नरः। भगवान कहते हैं, one who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence,
who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो, दोनों अवस्था में एक जैसा हो, चाहे मान हो या अपमान हो, ऐसे अवस्था में एक जैसा हो, चाहे ताप हो या ठंडी हो, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे नाम हो या बदनामी हो, वो हमेशा अपने आप को दूषित होने वाले संगति से बचा के रखता है। जो भक्ति करना चाहता है, भक्ति मतलब जो भगवान से प्रेम करना चाहता है, उसको अपने आप को दूषित होने वाला संगत जो है उससे बचा के रखना। तो ये प्रभुपाद जी जो संडे फीस्ट प्रोग्राम बनाए हैं या भक्ति का जो पथ दिए हैं, जहां हम भक्तों के साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं, आज आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, तो ये जो केंद्र है ये सत्संग का केंद्र है। यहाँ पर बुरा संग का केंद्र नहीं बनाया गया। बुरा संग के लिए आप नाइट क्लब जा सकते हैं, कोई भी जगह जा सकते हैं जहां पर आपको जो बुरे गुण है वो सिखाए जाते हैं। और ऐसे भी नहीं है कि कोई बैठकर हमको सिखाता है कि यहाँ स्कूल खुला है, सब लोग आ जाओ, हम लोग दारू पीने का सिखाएंगे। वो संगत का प्रभाव ही ऐसा हो जाता है, जो बुरे संगत में रहोगे तो बुरा सीख जाओगे। लेकिन सत्संग के लिए लोगों को निमंत्रित करना पड़ता है कि चलो आ जाओ सत्संग में। क्या सत्संग में जाके क्या करोगे? अरे भगवान की कथा सुनेंगे, साधु संतों की महिमा सुनेंगे। तो ये सीखना पड़ता है। और बताया गया है ऑलवेज साइलेंट एंड सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग। देखो जो अच्छे गुण है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा गुण प्राप्त करना चाहता है तो जीवन में, भगवान यहाँ कहते, भगवान बता रहे हैं युद्ध भूमि के बीच में युद्ध होने वाला है, उसके बीच में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? ऑलवेज साइलेंट। संसार में देखिए जो ये वाद विवाद होता है ना, इस कैसे हो जाता है? मैं कुछ से कोई बात बोल देता हूं, बात इधर से उधर हो जाता है या उसमें जोड़ जाड़ दिया जाता है। तो इसीलिए जो साधु संत होते हैं वो अधिकांश समय शांत स्वभाव के रहते हैं। मतलब मुंह खोलते हैं तो भगवान की प्रशंसा बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो किसी को भगवान में प्रेम जागृत करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू कैनॉट ब्रिंग एनीवन क्लोजर टू कृष्णा, डोंट ड्राइव देम अवे। किसी को भगवान के साथ जोड़ नहीं सकते हो तो किसी को भगाओ भी मत। ये जुड़ना और भगाना ये किससे होता है? भगवान के पास कोई आ जाए या भगवान से दूर कोई चला जाए, ये सब निर्भर है कि जैसे संगत में हम हैं उसमें क्या बात हो रहा है। कभी कभी आप लोग अनुभव किया है कि नहीं? कोई बात इधर से उधर होने से झगड़ा खड़ा हो गया तो आदमी बोले फोकटिया कि अपन मुंह खोल दिया ना, बेवजह बोल दिया ना, मैं नहीं चाहता बोलेगे। तो ये भक्तों का, ये संतों का गुण है। संसार का व्यक्ति सब बात करना चाहता है। संसार का व्यक्ति बोलेगा कैसे हो, तो आप बोलेंगे ठीक है, और सब अरे वही तो बोला ठीक है। वो आदमी फालतू की बातें करता है। तो प्रभु जी कहते हैं फालतू की बातें कैसे होता है? बोले जैसे मेंढक होता है, जब बरसात का समय होता है तो मेंढक अपने बिल से निकल के और कूदने लगता है पानी में और टर टर करता है। या फिजी में तो नहीं है लेकिन भारत में है, जब बरसात में मेंढक ऐसे हल्ला करता है तो सांप अपने बिल से निकलता है और मेंढक को खा जाता है। तो प्रभु जी कहते हैं हमारे जीवन में ये सांप का निकलना, सांप मतलब काल, अगर हम लोग अपने जिह्वा को व्यर्थ संसार की बातों में, इधर का उधर, उधर का इधर, इसका बुराई इसका बुराई, ये करने से वो करने से क्या होगा? हम लोग के समय चला जाएगा और काल जब आके सामने खड़ा हो जाएगा तो हमने तो भगवान के नाम लिया ही नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का कीर्ति गान किया नहीं है तो हम लोग के काल आ जाएगा। काल के मतलब क्या होता है? आदमी बोले व्यक्ति के काल आ गए, मतलब कुछ बुरा आ गया है, बैड लक आ गया है। तो भगवान कहते हैं कि हम सभी लोगों का काल आ जाएगा। काल का मतलब क्या है?
हमारे जीवन के संबंध में काल का मतलब होता है कि मरने के समय वैकुंठ नहीं होगा, मरने के समय मोक्ष नहीं होगा, मरने के समय 84 लाख योनि भ्रमना पड़ेगा, क्योंकि 84 लाख योनि में अगर गिरोगे तो बैड लक है। जानबूझ नर करे निताई, डूबा जाए और था ना पाई, मतलब निचले योनि में चले जाओ। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि साधु संत क्या होते हैं, मौन करते हैं। मौन मतलब यू डोंट टॉक अननेसेसरली। अगर बात करना है तो भगवान की प्रशंसा, बात करना है तो किसी की बढ़ंती की बात करो, किसी को योगदान देने की बात करो। हाउ कैन यू अपलिफ्ट समवन इन कृष्ण प्रेम, ये चर्चा करना चाहिए। और बताया गया सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, जीवन में हमें संतुष्ट रहने का सीखना चाहिए। हम लोग अभी अपने जीवन में सोचेंगे कि ओ हम लोग सेटिस्फाइड नहीं, अभी ये चाहिए वो चाहिए, है? कभी आप बैठकर सोचते हैं, आपके सामने एक प्लेट भोजन मिलता है, तो क्या आप बैठकर सोचते हैं कि कई लोग ऐसे होंगे जिनके सामने आज भोजन नहीं है? जब आप ऐसे विचार करोगे यू विल बिकम सेटिस्फाइड। आपके पास जो है, आप विचार करो कि किसके पास नहीं है, तो व्हाट यू हैव यू विल बी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन हम लोग अपने से दुखित या पीड़ित या अपने से नीचे वाले को कभी देखते ही नहीं, हम सोचते नहीं उनके बारे में। हम तो वही सोच रहे हैं, अहम ईश्वर अहम भोगी, मैं ही मालिक हूं, मैं ही भोग करने वाला हूं, सब कुछ मेरे को ही मिलना चाहिए, है? तो भगवान कहते हैं who doesn't care for any residence, रेसिडेंस है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारा कर्म अनुसार हम सभी लोगों को सभी कुछ प्राप्त है, हमारा जो रहने का स्थान भी हमें प्राप्त है, कौन अवस्था में है, देश में अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग पीजी में हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कर्म अनुसार हमारा जन्म हुआ है, तो हम लोग के कोई एक्स्ट्रा है नहीं। हमें प्रभु जी हमको बोल रहे थे, प्रभु जी फीजी छोड़ के चले गए, वो 15 साल इतनी मेहनत इतनी मेहनत इतनी मेहनत, वो हमारे भारतीयों का खून में है, मेहनत तो हम लोग करेंगे, लेकिन वो इतने मेहनत के बाद में फिर जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोग को पता लगता है कि हम लोग कितना अपॉर्चुनिटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मिस कर दिया। जब मृत्यु आएगा, कोई जो जीवन भर का कमाई है वो साथ में लेकर जाता है, बच्चे केवल हमको क्या कहते हैं, वो 2 मीटर कफन ही देंगे, वो किसी का सोने का घड़ी भी हो, चेन भी हो, वो भी निकाल देंगे, कोई बहाना मारेंगे, वो जो सोना है उसको जलाना नहीं चाहिए, घड़ी है उसको जलाना नहीं चाहिए। अरे वो भी तो संसार का वस्तु, जला दो, उसमें क्या बात है? नहीं, वो सोने का है, कौन जलाएगा उसको? कुछ नहीं साथ में जाने वाला। तो वी शुड बी सेटिस्फाइड विद आवर रेसिडेंस एज वेल। भगवान कोई कारण से ऐसे रहता, भगवान आपके कनाडा में ही जन्म दे देता, भगवान आपके ऑस्ट्रेलिया में ही जन्म देता, यहाँ क्यों दिया? हमारा कर्म ऐसा था कि यहाँ पर जन्म हुआ है, इस माता पिता से जन्म हुआ, इस जगह में, इस स्थान में, ये हमारे कर्म अनुसार हमको, इसको कहते हैं भाग्य। जो जन्म है वो भाग्य से होता है। जो एक जगह से दूसरा जगह चला जाए उसके बोले भाग्य, पीजी छोड़ के, उसके भाग्य नहीं बोला जाए, वो भाग्य है। हम लोग भाग्य और भाग में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं डिफरेंस कर पा रहे हैं? Who is fixed in knowledge? क्योंकि हम लोग को ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? जो हमको मिला है वो कर्म अनुसार मिला, उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन आगे का कर्म आप सुधार सकते हो, इसको नहीं बदल पाओगे। और and who is engaged in devotional service, जो ये सब अवस्थाओं में होते हुए, अगर मानो खाली कोई व्यक्ति अच्छा हो जाए, चलो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मित्र सब दुश्मन सब एक के रकम है, बस बेटी तो अच्छा गुण है, लेकिन वो तब तक लायक नहीं है जब तक वो एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे अमुक, अरे ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, इसके बहुत अच्छा गुण है, कभी कोई की बुराई नहीं देखता, कभी ये नहीं होनी। ठीक है, अच्छे गुण है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि खराब गुण है, लेकिन अगर आप संसार के रूप से कितना भी अच्छा व्यक्ति बन जाओ, लेकिन भगवान की भक्ति में स्थित नहीं हो तो भी बेकार है। बहुत सरल एग्जाम्पल है, कोई आदमी बोले अरे ये व्यक्ति तो वेजिटेरियन है,
ठीक है, अच्छा बात है, वेजिटेरियन है। जो मांस भक्षण करता है उससे तो अच्छा है कि वेजिटेरियन है। लेकिन वेजिटेरियन होने का मतलब नहीं है कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। भगवान के भक्त होने के लिए, भगवान के भक्त होने के लिए हमको भगवान का प्रसाद, तुम्हें निवेदित भोजन करें, भगवान को समर्पित भोजन करना होता है। भगवान को समर्पित भोजन करना होता है। भीमसेन, कैन यू चेक दिस कॉल प्लीज? हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया है, वन हु इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, जो डिवोशनल सर्विस में लगा हुआ होता है, वो भगवान कहते हैं इज वेरी डियर टू मी। सच ए पर्सन इज वेरी डियर टू मी। भगवान केवल ये नहीं कहते कि मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं मुझे अत्यधिक प्रिय है। मैं बोल सकता हूं आप सब मुझे प्रिय है, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे को अत्यधिक प्रिय हो सकता है। मैं कह सकता हूं सब बच्चे मेरे को प्रिय है, लेकिन अगर मेरा खुद का बच्चा हो तो अत्यधिक प्रिय। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि जो ये सब गुणों से सुशोभित हो सकता है, लेकिन डिवोशनल सर्विस में जब एंगेज रहता है तो भगवान कहते हैं मुझे अत्यधिक प्रिय। A devotee is always free from all bad association. भक्त हमेशा सब बुरे संगति से दूर रहता है। इसीलिए कृष्ण भक्ति का चैतन्य महाप्रभु आए और ये कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, जिसमें कि हम हमेशा सत्संगति में रहे, सत्संगति में रहे। सुबह सुबह हम भागवत पढ़ रहे थे तो हम लोग प्रभुपाद जी का कुछ कुछ जो लीला है वो याद कर रहे थे कि ये साधु संतों का कर्तव्य है, ड्यूटी है साधु का। जैसे एक मैया के ड्यूटी है अपने बच्चे को पालन पोषण करना, सही बात कि नहीं? एक पत्नी का ड्यूटी है कि पति और परिवार की सेवा करना। एक बच्चे का ड्यूटी है माता पिता की सेवा करना। इसी प्रकार से साधु संतों का ड्यूटी है कि सभी बद्ध जीवों को कृष्ण भावना मृत का अवसर प्रदान। एक अवसर तो बनता है, तो साधु जो होते हैं वो अवसर प्रदान करते हैं। टेस्ट लोटो का गेम निकला हुआ है, टेस्ट लोटो निकला हुआ है, लेकिन अगर कोई जाके वो टेस्ट लोटो खेले या स्क्रैच एंड विन खेले, उसको स्क्रैच तो करना पड़ेगा तब इनाम निकलेगा। अगर आप स्क्रैच ही नहीं करोगे तो स्क्रैच एंड विन क्या करोगे? हैं? और या तो स्क्रैच एंड विन में खाली खाली कार्ड चिपका के दे दो, तो स्क्रैच करोगे उसमें कुछ निकलेगा नहीं, तो भी नहीं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। जो स्क्रैच एंड विन है उसमें प्राइज होना चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? उसको स्क्रैच करो। तो साधु क्या करता है? वो कृष्ण कॉन्शियस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। प्रभुपाद जी ने क्या किया? ये संडे लव फीस्ट जो है ये अपॉर्चुनिटी क्रिएटर है। अब आप सत्संग में आओगे, संडे फीस्ट में आओगे, यहाँ पे हर रविवार को होता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है। ये भक्त लोग प्रसाद बना के लाते हैं, यहाँ पे तुलसी पूजा होता है, यहाँ गुरु पूजा होता है, यहाँ हरि कीर्तन होता है, यहाँ भगवान का आरती होता है, यहाँ भागवत कथन होता है, लेकिन आप आए ही नहीं तो कथा का लाभ कैसे मिले? तो कॉम्बिनेशन होता है। तो साधु क्या करता है? वो प्रभुपाद जी क्या किए? सारे विश्व में कृष्ण कॉन्शियसनेस का अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। बुक्स प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करके, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कृष्ण। कोई पढ़ के आप पढ़ेंगे तो आपको भक्ति तीव्र हो जाएगी। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी है अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है भगवान के भक्ति का। कोई प्रसाद पाएगा, जैसा अन्न वैसा मन, आपका मन पवित्र होने लगेगा। कीर्तन का प्रभुपाद जी ने हरिनाम संकीर्तन किया है। हमारे भक्त यहाँ कीर्तन करते हैं, जन्माष्टमी में एवरीडे हो रहा था, यहाँ ये भी कहाँ तारस के सामने हुआ, अलग अलग जगह पे भक्त लोग कीर्तन करें, हर एक शहर में हो रहा है। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आप आएंगे, आप देखेंगे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, आप उनको साथ में खड़े हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो यू आर, जब भक्तों का कीर्तन हो रहा है वो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मिशन है। अगर आप उसमें जाके सम्मिलित हो जाओगे, जाके खड़े हो जाओगे 2 मिनट के लिए, उनके साथ में गाओगे, तो तुम भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन जाओगे कि नहीं? है? उसको कहते हैं
प्रभुपाद जी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने से क्या किया, कभी कभी लोग हिंदुस्तानी में कहावत है ना, बोले बहती गंगा में हाथ धो लो या बहती गंगा में डुबकी लगा दो। यहाँ हर रविवार को ये होता है, हरी कथा होता है, केवल आपको आके इसमें डुबकी लगा। यहाँ हर रविवार को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, केवल आपको आना है तो प्रसाद पा लोगे। हमारे भक्त संकीर्तन कर रहे हैं, हमारे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब बहती गंगा है, केवल हमें इसमें भाग लेना है तो हो जाएगा। तो जब मैं ये बोला तो मुझे याद आ गया, मुझे नेक्स्ट टॉपिक याद आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है जो विशेष में आप सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जो प्रभुपाद जी की कृपा से क्रिएट होता है, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि ये साल हमारा 2024, ये इस्कॉन फिजी जो है ये इसका 50वां साल गिरा है। मतलब इस साल में आज के साल अगर लिया जाए तो आज से 50 साल पहले प्रभुपाद जी के कमल चरण जो है ये देश के स्पर्श किया। 1974 में प्रभुपाद जी मेलबर्न से हवाई जा रहे थे, तो नैंडी में हवाई जहाज जो था प्रभुपाद जी का, वो फ्लाइट जो था वो ट्रांजिट कर रहा था। पहले से होता था ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट आए नैंडी, फिर नैंडी से अमेरिका जाए, हवाई जाए से, तो प्रभुपाद जी हवाई जा रहे थे। प्रभुपाद जी फिजी नहीं आ रहे थे, वो हवाई जा रहे थे। तो हमारे वासुदेव प्रभु जी थे, उनकी पत्नी एक मेलबर्न में थी, तो उन्होंने देखा कि स्ट्रीट्स पर गोरे लोग धोती पहनकर, स्त्रियां साड़ी पहनकर, गोरी लोग तिलक लगा के वो कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो वो माता जी ने वासुदेव प्रभु को बताया कि यहाँ पर एक स्वामी जी है जो ये गोरे लोगों को, पहले वासुदेव प्रभु जी सिडनी में थे तो उन्होंने सिडनी में देखा था, तो उन्होंने देखा तो बताया कि जो स्वामी जी ये गोरे को सब सनातन धर्म सिखा दिया है, वो स्वामी जी फिजी होकर हवाई जा रहा है। तो वासुदेव प्रभु जी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट करके परमिशन लेके और एयरपोर्ट पे प्रभुपाद जी को मिलने गए। अभी प्रभुपाद जी देवजी पुंजा जी को नहीं जानते हैं, देवजी पुंजा जी प्रभुपाद जी को नहीं जानते हैं, दोनों अनजान व्यक्ति है। दोनों अनजान व्यक्ति मिलते हैं तो ये भगवान की अनुमति से ही हुई। दोनों अनजान व्यक्ति मिलते हैं, प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि क्या फिजी में बढ़िया सा कृष्ण मंदिर है कि नहीं। बोले मंदिर तो बहुत है, लेकिन केवल कृष्ण का मंदिर ऐसा तो नहीं है। हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म में हिंदुस्तानी लोग कितना ढेर मंदिर है, जगह जगह गांव गांव में सब जगह मंदिर है, लेकिन सभी मंदिर क्या है, होच पोच। होच पोच मतलब जो भी लोगों को मन में आता है वो सब मंदिर के पूजा वाला स्थान पे ले जाके रखते हैं। कोई फोटो दे दे, किसी घरे ज्यादा हो गए, कोई घरे कमती हो गए, सब जो है सब लाके देते जाते हैं, तो मंदिर ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी को बोले कि ऐसे छोटे छोटे तो बहुत मंदिर है। तो प्रभुपाद जी बोले कि एक बढ़िया सा कृष्ण मंदिर बनाओ, कृष्ण जी का मंदिर बनाओ। अगर आपको आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ, कितने लोगों को मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि आप बढ़िया सा घर पे मंदिर बनाओ। पूरे समाज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, केवल अपने घर पे बढ़िया सा मंदिर बनाओ। कौन कौन जाके बना देगा? एक भी व्यक्ति नहीं हाथ उठा रहा है। इसलिए बोला कौन जाके घर पे मंदिर बनाएगा, सबके चेहरा गिर गया। आप सोच रहे हैं फंसा दिया कहा आज हम लोग के। लेकिन प्रभुपाद जी बोला एक बार जाके मंदिर बना, बस 1974 में वासुदेव प्रभु शुरू कर दिया। 1975 में प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी ने वासुदेव प्रभु को दीक्षा दिया, और हमारा जो कृष्ण कालिया मंदिर है, कौन कौन लोटो का कृष्ण कालिया मंदिर गया है? लोटोका में हरे कृष्णा का मंदिर है, कृष्ण कालिया मंदिर, एकदम तवेवा एवेन्यू में, एकदम पीजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स के ऑपोजिट में है, नॉर्दर्न क्लर्क के ऑपोजिट में, अस्पताल से जो रास्ता शहर में जाता है वहीं पर है, बीच में रास्ते में। प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से उस मंदिर का फाउंडेशन किया 1975। फिर 1977 में उस मंदिर का उद्घाटन हुआ, लेकिन 1977 अगस्त में बलराम जयंती के दिन प्रभुपाद जी बीमार थे, वृंदावन में थे, तो प्रभुपाद जी खुद आ नहीं सके, लेकिन अपने शिष्यों को भेजे मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। तो लोटोका टेम्पल इज लाइक वन ऑफ द लास्ट टेम्पल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। Then I think it opened in August of 1977 and Prabhupada disappeared in November of 1977. तो ये फिजी के लिए बहुत ऐतिहासिक है। 50, मैं सोच रहा हूं अगर आप लोग भी इसे विचार कर सके, मैं सोच रहा हूं कि जब शताब्दी होगी, 100 ईयर्स होगा इस्कॉन फिजी का,
मैं तो डेफिनेटली नहीं रहूंगा, आई एम ऑलरेडी 50, तो 100 तो मैं नहीं जीने वाला। अगर इस प्रभुपाद जी के कृपा में या इस उत्सव में भाग लेने के लिए ये मेरा मौका है, इसके बाद में फिर मौका नहीं होगा। जब मौका आएगा भी तो हम नहीं रहेंगे। तो प्रभुपाद जी का इस्कॉन फिजी का 50th एनिवर्सरी है, 50th एनिवर्सरी प्रभुपाद जी को आए हुए, और 50 साल में फिजी में 50 साल में 8.5-9 लाख लोग हैं, 850,000 900,000 लोग हैं। इतने लोग के समक्ष में भक्ति प्रचार प्रसार इतना हुआ है कि आज इस्कॉन संस्था में 4 बड़े बड़े मंदिर हैं, लोटोका, लंबासा, सिंगटोका और सुवा। क्यों इसको बड़े मंदिर कहते हैं? क्योंकि इस 4 मंदिर में हर दिन 2 बार भगवान का आभूषण होता है। एक सुबह राज आभूषण होता है, दूसरा रात को शयन आभूषण होता है। ये चारों मंदिर में भगवान को 5 बार भोग लगता है और 5 बार भगवान की आरती होती है। ये चारों मंदिर में भगवान को जब ये मंदिर स्थापित हुआ है, ये सभी मंदिर में आज तक जो संडे लव फीस्ट प्रोग्राम है वो बंद नहीं हुआ है। ये सब प्रभुपाद जी की अद्भुत कृपा है। और इसके अलावा 4 मंदिर के अलावा 10 प्रीचिंग सेंटर है। ये नसोरी है, नावुआ है, नंदी है, बा है, तावुआ है, रेकी रेकी है, सबुसाबू है, तब्यूनी है, बललेवू है। ये सब प्रीचिंग सेंटर्स बनाए गए। दिस इज अचीवमेंट इन द लास्ट 50 ईयर। कितने प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण हुआ है, कितने हरिनाम हुए हैं, कितना प्रसाद वितरण किया गया। मैं सोच रहा था अगर हम केवल थोड़ा से सोच के कैलकुलेट करना चाहे, जैसे वेस्टर्न साइड में हम लोग देते हैं नेंडी, लोटोका, बा, तावुआ, ये अधिकांश समय में ये 4 टाउन वेस्टर्न डिवीजन में एवरी वीक एक शहर में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हर एक सप्ताह 1500-2000 प्लेट प्रसाद बांटा जाता है। तो केवल उसके हिसाब से कैलकुलेट करो तो हम लोग कितना प्रसाद वितरण कर दिया, कितना रथ यात्रा कर दिया है, कितना पदयात्रा हुआ है। हमारे रामचंद्र प्रभु जी कृष्ण सन करते हैं, वो श्रील गुरुदेव शुरू किए थे, कब कितने जमाने से ये हो रहा है। These are all beautiful achievements that we need to focus on. This is the achievement of the last 50 years. और 50 साल का ये इस्कॉन का गोल्डन जुबली है। कोई शादी ब्याह करे हुए 50 साल होता है, बुढ़ा बुढ़िया को फिर से शादी कराते हैं, उसको उत्सव मनाते हैं। अरे प्रभुपाद जी का 50 इयर्स का उत्सव मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? तो उत्सव मन रहा है, उत्सव मन रहा है। मैं केवल आज आप सभी के लिए ये प्रार्थना लेकर आया हूं कि आप लोग जरूर ये उत्सव से जुड़िए। ये उत्सव जो है ये नेक्स्ट वीक सैटरडे को शुरू हो रहा है। नेक्स्ट वीक सैटरडे को शुरू हो रहा है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से प्रोग्राम शुरू होगा। और ये उत्सव को मनाने के लिए लगभग 200 भक्त विदेश से आ रहे हैं। और कौन भक्त आ रहे हैं? जो इस्कॉन फिजी के पायनियर लोग, नए भक्त लोग भी आ रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी आर ऑन द पायनियर्स ऑफ इस्कॉन फिजी। जो शुरुआत में जब ये संस्था नहीं था, यह संस्था बन रहा था, तब ये लोग सब ये संस्था में सेवा दिया। जैसे मैं हमेशा याद करता हूं, हमारे कृष्ण राय प्रभु है और नंदी माता जी, वे सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन अपने गुरु के कथन पर उन्होंने अपने नौकरी छोड़कर भगवान के प्रचार में लग गया। यहाँ सुवा में, मतलब सभी लोग जाते हैं, गुजराती लोग रिलीजियस तो होते हैं, लेकिन वो उतने ही रिलीजियस रहते हैं जितना में काम भी करो और धर्म भी करो, दान भी करो, ये सब चलता रहे। लेकिन उस जमाने में जब ये संस्था यहाँ सुबह में शुरू हो रहा था, तो ये हमारे गुरु कृपा प्रभु है, एक गुरु भक्ति माता जी है, अच्युतानंद प्रभु थे, और ऐसे ऐसे कोई कोई डिवोटी से, मतलब अच्छे अच्छे परिवार से आते थे। ये लगभग ऐसे गुरु भक्ति गुरु प्रिया माता जी जो थे, ये तो मतलब फीजी सुबा नसोरी के जो गुजराती कम्युनिटी थे, उनके वास्ते शौक था कि ये उनकी कन्याएं जो थी, जब उनको विवाह करना चाहिए तो ये सब छोड़ छाड़ के कृष्ण भक्ति में लगे। ये प्रभाव किसका है? ये प्रभुपाद जी का कृपा, ये प्रभुपाद जी का प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी है जो ये भक्तों ने लिया। हमारे रामचंद्र प्रभु को आप सभी लोग जानते हैं, ही वॉज एन इंजीनियर,
लेकिन अपने गुरु की बात सुनकर ही लेफ्ट हिज जॉब। अभी वो शायद इसी में लगे रहते हैं, सरकार में चले जाते हैं तो मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा कुछ हो जाते हैं। बट इट इज ऑल सेक्रीफाइसेस, वो सेक्रीफाइस को कोई हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, समझ गया। उस समय जो त्याग जरूरी था आज हम लोग 1000 गुना कर लेंगे, लेकिन वो सेक्रीफाइस को दैट पॉइंट इन टाइम वी कैन नॉट रिप्लेस, क्योंकि व्हेन देयर वाज अ नीड दीस पीपल वर स्टैंडिंग देयर। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये पर्सपेक्टिव हमको समझ। नहीं तो हम लोग देखेंगे जैसे हमारे पिताजी है, जरा कोई देखेगा बूढ़ा व्यक्ति है, टहटर चल रहा है, मोटा ताजा हो गया है, हम लोग इतना जानते हैं केवल। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि माय फादर ऑल्सो he retired from the government service at the age of 50. The only reason he retired from government service क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा था उनको कि put every effort to build the temple in Suba। तो उसके बाद में वो रेस्टोरेंट चलाए, फिर वो टेम्पल का कर्जा लिया गया 1 मिलियन कितना, तो उसको सब बक लोग। और जब रेस्टोरेंट हमारे हरे कृष्ण रेस्टोरेंट जब चल रहा था तो उसमें so many devotees helped, श्रीकांत माता जी, सुची रानी माता जी, राम राघव प्रभु, all these devotees, every day there's so many devotees we can name, जो अभी कृष्णा राय प्रभु also used to help in this restaurant। ये सब प्रभुपाद जी के सेवा में सब जो लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया है, तो shouldn't we celebrate it? It's an occasion of celebration। तो इसके निमित्त हमारे भक्तों ने कुछ भक्तों को आभार पान, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग करने के लिए ये बड़ा एक सप्ताह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये इतना डिवोटीज लोग आ रहे हैं, और साथ साथ में 6 प्रभुपाद जी के शिष्य होंगे। प्रभुपाद जी के शिष्य एक साथ में एक ही स्थान पर, ये वेदव्यास महाराज और ज्ञान समुद्र प्रभु, कालाशंबर प्रभु, भगवती माता जी और प्रभाव प्रभु, लाइक दिस so many devotees are coming from other places to celebrate this occasion of Prabhupada's achievements in PG। तो कहते हैं सेलिब्रेटिंग प्रभुपाद अचीवमेंट इन पीजी। तो ये नेक्स्ट वीक सैटरडे को ये सप्ताह का जो प्रोग्राम है शुरू होगा, 1 वीक का प्रोग्राम रहेगा। सैटरडे को सुबह सुबह मंगल आरती से शुरू होगा, फिर पूरे इस्कॉन फीजी के रक्षा के लिए और सब डिवोटीज के रक्षा के लिए और प्रचार के रक्षा के लिए, कि हमारा प्रचार बढ़ता रहे, उसके लिए नर्सिंग होम का प्रोग्राम है वो किया जाएगा सुबह सुबह 7:30 बजे सुबह मंदिर में। फिर उसके बाद में सुबह शहर में रथ यात्रा और हरिनाम संकीर्तन होगा, जिसके अंतर्गत 2000 प्लेट्स ऑफ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया गया है। फिर उसके बाद में शाम को 5 बजे से भगवान का कीर्तन का प्रोग्राम शुरू होगा। फिर भक्तों का प्रयास है कि हम लोग ये 50 साल के जो अचीवमेंट है इसको गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें, सो दैट हम लोग के संस्था भी गवर्नमेंट में टैक्स एग्जाम स्टेटस या ऐसा कुछ प्राप्त हो सके। भक्त लोग इसके लिए भी काम किए हैं। तो सैटरडे इवनिंग ऑफिशियल रिसेप्शन प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत उप प्रधानमंत्री प्रोफेसर विमल प्रसाद जी आएंगे, इंडियन हाई कमिश्नर आएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रभुपाद जी को केंद्रित करके कि प्रभुपाद जी का क्या कंट्रीब्यूशन है पीजी में, कैसे लोगों के जीवन को सुधारपन दिया है। कोई भी देश में गुड सिटीजनरी का इच्छा होता है, हर एक सरकार चाहता है कि हमारे देश में अच्छे लोग हो। तो सभी देशों में, यहाँ फीजी में प्रभुपाद जी ने 50 साल में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर क्रिएटिंग गुड सिटीजनरी। ये हमारे जितने भक्त हैं, दीज आर ऑल गुड पीपल है। बने कैसे गुड पीपल? अगर प्रभुपाद जी के संस्था से जुड़ते नहीं, ये सब लोग भी वो क्या करते हैं, वो दारू पी के दंगा करते हैं। वो भजन गाते हैं, कोई हरे कृष्णा भजन नहीं गाता, वो गाते हो बम्बई से आया मेरा दोस्त सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। ये भी सब लेजी हो जाते हैं। लेकिन वो प्रभुपाद जी की कृपा से, संस्था से जुड़ने से, भक्ति के पथ से जुड़ने से इनका उन्नति हो। तो इवनिंग का ये प्रोग्राम रहेगा। फिर संडे को हमारे श्री राधा गोलोक बिहारी जी का 20th इंस्टॉलेशन एनिवर्सरी है। सुबह मंदिर को बने हुए राधा गोलोक बिहारी जी को आए हुए 20 साल हो गए। तो संडे का अखंड कीर्तन का प्रोग्राम है सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, जिसके अंतर्गत जब कीर्तन हो रहा होगा तो भगवान के गो निताई राधा गोपीनाथ जी और सीताराम लक्ष्मण जी का अभिषेक होगा। फिर जो बड़े डीटीज है उनका फ्लावर अभिषेक होगा। इस पर मुझे याद आता है, आप लोग जरूर आइए और सब लोग ढेर से फ्लावर्स लेके आइए। हम लोग को 50 बकेट्स ऑफ फ्लावर्स चाहिए, 20 लीटर बकेट्स ऑफ फ्लावर्स। भगवान को एकदम फूल में डुबा देना है। तो फ्लावर अभिषेक होगा भगवान का, और साथ साथ में प्रभुपाद जी का अभिषेक होगा। नए प्रभुपाद विग्रहों का इंस्टॉलेशन होगा। तो ये होगा
और एकादशी है तो भीमसेन प्रभु आए हुए हैं, बोले कि पूरा हर होल डे दे विल बी प्रसादम फॉर एवरीवन। आप प्रसाद खाओ, कीर्तन में बैठो प्रसाद खाओ, अभिषेक में जाओ प्रसाद खाओ, दर्शन में आओ प्रसाद खाओ, आओ जाओ जाओ आओ आओ जाओ जाओ आओ, घर पे जाओ वापस आओ। दिन भर का सत्संग रहेगा, दिन भर का सत्संग रहेगा। फिर मंडे को जगन्नाथ मंदिर नाभवा में कीर्तन होगा भक्तों का। फिर उसके बाद में पैसिफिक हावा में जगन्नाथ जी का बोट फेस्टिवल होगा, पिकनिक होगा भक्तों के लिए। फिर शाम को मंदिर सुबह मंदिर में कीर्तन मेला होगा, शाम 6:30 बजे से रात 10 बजे तक का। वहां भी सभी लोग आओ, भाग लो, प्रसाद पाओ, जैसे जैसे सुविधा पड़ता है। कीप गोइंग। द होल आइडिया इज, द होल सेलिब्रेशन इज अबाउट सेलिब्रेटिंग द होली नेम दैट इज गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु तो बोल दिए कि सब गांव में मेरा प्रचार होगा, लेकिन वो प्रचार लेकर कौन जाएगा? प्रभुपाद जी वो सेनापति भक्त हैं जो सारे विश्व में कृष्ण आंदोलन का। मुझे इंडियन हाई कमिश्नर बोल रहे थे कि वो प्रभुपाद जी ही वो पहले संत है जिन्होंने भारत के सभी संतों को ये दृढ़ता और कॉन्फिडेंस दे दिया कि दुनिया में निकल के कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है या भारत का संस्कृति का जो प्रचार है वो किया जा सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी निकले और प्रभुपाद जी जो फॉर्मूला सेट किए कृष्ण भक्ति प्रचार का, उससे पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति का आंदोलन। अभी हम लोग देखें बहुत साधु संत आते हैं, लेकिन ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस उनको कैसे आया? जब तक 1964 में प्रभुपाद जी नहीं निकल के जाते, 1960 उस समय, आज कोई उससे प्रभुपाद जी से पहले भी बहुत साधु लोग गए थे भारत, बोले नहीं होगा, कलयुग है, नहीं होगा। प्रभुपाद जी निकले और करके दिखा दिए कि होगा, केवल माध्यम सही होना चाहिए, मार्ग सही होना चाहिए। हरिनाम का मार्ग है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम है, तो अन्न और मंत्र से होगा ही होगा। तो मंडे का ये प्रोग्राम है। ट्यूसडे को आपके इलाके का प्रोग्राम है। ट्यूसडे का प्लान है कि यहाँ नसोरी टाउन में फिर से रथ यात्रा हो और भगवान का हरिनाम संकीर्तन हो और यहाँ पर भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो ट्यूसडे को। फिर ट्यूसडे को मध्याह्न में, मतलब अराउंड 1 o'clock, भक्ति चौधरी स्वामी महाराज का व्यास पूजा भी पड़ता है, तो सुबह मंदिर में ये भी किया जाएगा। और फिर हमारे गुरु महाराज चाहते थे, श्रील गुरुदेव बहुत 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 हर एक बार फीजी आते थे जब वे, तो वे चाहते थे कि यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम। तो ट्यूसडे इवनिंग को शाम को 6 बजे से यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक में प्रोग्राम है, ओज8 लेक्चर थिएटर में। बहुत बड़ा कैपेसिटी है इसका। वो मैकडोनल्ड्स को ऑपोजिट में बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे आप उतरिए और चल के सीधे ये लेक्चर थिएटर में आ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक में ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम का ढंग होगा कि हम लोग पैनल डिस्कशन करना चाहते हैं। हिज होलीनेस वेदव्यास महाराज, हिज होलीनेस भक्ति मुकुंद महाराज और कालाशंबर प्रभु, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग परमानेंट सेक्रेटरी फॉर मल्टी एथनिक अफेयर्स को भी पैनल में बिठाए, सब लोग 5-5 मिनट बात करें। क्या बात करें? केओटिक सिविलाइजेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। आज समाज में जितने भी आपत्ति है, जो प्रगति हम लोग को मिल रहा है, क्या वो वास्तविकता में प्रगति है या दिव्यता का भी कोई स्थान है जीवन में, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है, यंग पीपल जो है, वो मोटिवेट, हम लोग के यंग जनरेशन सब मार्ग से भटक रहे हैं। ओल्ड पीपल आर बीइंग लेफ्ट अलोन, द चिल्ड्रन आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। So we need to open this discussion. The drug problem in PG, the sex problem in PG, वो एड्स कितना बढ़ रहा है, ये सब। तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी ये संसार के इससे अलग नहीं है, ये सब जुड़ा हुआ है। ये स्पिरिचुअलिटी जो है संसार का दुख का सोल्यूशन है। एक ही सोल्यूशन है, प्रभुपाद जी बोले एक ही सोल्यूशन है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। तो इस विषय पर प्रसंग डिबेट होगा या व्हाटएवर हम लोग कह सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग आए। तो ये 4 दिन का सुबह का प्रोग्राम रहेगा, मतलब यहाँ सेंट्रल ईस्टर्न डिवीजन का ये प्रोग्राम है। तो ये 4 रोज ये सब तरह से हम लोग ये प्रभुपाद जी का 50वीं जो सालगिरह है इस्कॉन पीजी का, वो मनाना चाहते हैं। फिर वेंसडे को सिंगटोका मंदिर जाया जाएगा। उस दिन प्रभुपाद जी का संन्यास एक्सेप्टेंस एनिवर्सरी है, तो वहां पर प्रभुपाद जी का अभिषेक होगा। भक्त लोग प्रभुपाद मेमोरीज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में सेंट ड्यून्स जाएंगे, फिर शाम को लोटोका चले जाएंगे। जब लोटोका चले जाएंगे तो थर्सडे को बोट क्रूज है, महाराज लोग सब, भक्त लोग सब साउथ सी आइलैंड में जाएंगे। पिकनिक है भक्तों का, ब्रेक फॉर अ डे। फिर फ्राइडे को हमारा प्रयास है कि क्योंकि प्रभुपाद जी लोटोका में ही आए थे, प्रभुपाद जी नतम्बो हाई स्कूल में प्रोग्राम किए थे
और हम लोग के प्रभुपाद जी बोला कि कोई भी देश में जब तक आदिवासी कोई भक्त ना बने तब तक हमारा जो प्रचार है वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो है केवल हिंदुस्तानी का क्लब नहीं है, केवल हिंदुस्तानी लोग के मंदिर नहीं है या हिंदुस्तानी लोग के धर्म नहीं है, ये जीव का धर्म है। तो आदिवासी भी तो भगवान के अंश है, जीव है। तो हम लोग के प्रयास है, अभी परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं हुआ लेकिन आई थिंक 90% इज डन। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक कोरो में जाए, वहाँ पे हरे कृष्णा मंत्र का म्यूजिकल प्रेजेंटेशन करे। प्रभुपाद जी के जो डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स है, प्रभुपाद जी अपने गोरे भक्तों को कहते थे डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग शुरू से उनसे घृणा या एक डिस्टेंस मान के रखे हुए। गोरे लोग हैं, दे कैन सी एट द लेवल ऑफ स्पिरिट एंड दे कैन एंगेज। हमारे काला शंबर प्रभु हैं, वो जब जब आते हैं पीजी तो जाते हैं सबका कोरो कोरो में, तो जाते हैं तो वहां पे जाते तो आदिवासियों का स्वभाव है ना, प्रेम का स्वभाव है, वो भोजन देना चाहते हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता। तो वो लोग वेजिटेरियन भोजन बना के देते हैं। वो कवितनी लोग होते हैं, वो रोटी बना के देते हैं प्रभु जी को। प्रभु जी उसको भगवान को अर्पण करके फिर खाते हैं। तो कोई बोला प्रभु जी को, अरे प्रभु जी आप उनके हाथों के खा रहे हैं। तो प्रभु जी बोले अगर ये लोग की सेवा कोई संत स्वीकार ना करे तो इनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसे? हिंदुस्तानी नहीं सोच सकता ये। हम लोग तो सब रिचुअल्स में, घंटी में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आचमन में, ये में फंसा रह जाएंगे, आत्मा को देख ही नहीं पाएंगे। तो विलेज में जाके ये करना है। और साथ साथ में हम लोग कुछ कम्युनिटी सर्विस भी, हम लोग मेडिकल कैंप रन करना चाहते हैं, मतलब लोगों का शुगर, ब्लड टेस्ट ये सब करेंगे। मतलब और हमारी संस्था में इतने थे डॉक्टर हैं, डॉक्टर शनिता हमारी डॉक्टर है, डॉक्टर राजेश हमारे भक्तों का, डॉक्टर ओम हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, और ओवरसीज से भी कुछ डॉक्टर्स लोग आ रहे हैं। तो सब लोग मिलकर ये मेडिकल कैंप करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में लोटका मंदिर में हरिनाम संकीर्तन कीर्तन मेला होगा, जिसके लिए हमारा जो कृष्ण काल्या मंदिर है, जैसे हमने बताया प्रभुपाद जी के हाथों द्वारा फाउंडेशन किया है, उसके लिए वो लोग ओपन एयर बाहर मंदिर के कोर्टयार्ड में स्टेज सेटअप करेंगे। ये सब करके वो कीर्तन यज्ञ करेंगे। फिर फ्राइडे सैटरडे को फिर लोटका शहर में कीर्तन रथ, और फिर चर्चिल पार्क में एक पार्क जैम प्रोग्राम है, मतलब कि जिस स्टेज शो का प्रोग्राम है, प्रसाद वितरण होगा, फेस पेंटिंग होगा, ये सब। तो ये सब प्रोग्राम है टू सेलिब्रेट। फिर संडे को आखिरी सेलिब्रेशन होगा, प्रभुपाद जी का अभिषेक होगा और प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन होगा। और साथ साथ में उन सभी भक्तों को याद करेंगे जो वैष्णव को, जो ये संस्था बनाने में, संस्था के शुरुआत के दिनों में अपना योगदान दिया है। It's a ceremony of appreciation and gratitude and thanksgiving to all the devotees who have contributed to building up this mission of Srila Prabhupada. तो इस सप्ताह भर का प्रोग्राम है, और ये विशेष करके मैं ये आपके साथ में शेयर करने के लिए आया, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आया हूँ। और आप सोच सकते हैं, मैं अपने परिवार के साथ में सोच रहा था, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, मेरे माता, मेरे पिता, हम लोग 6 लोग। अगर हम लोग 6 लोग साधु संतों का संग करने के लिए बोलो चलो वृंदावन चलते हैं, मायापुर चलते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो हम लोग 6 लोग अगर 3-3 हजार भी भाड़ा भर के जाएंगे, 18,000 हमारा भाड़ा लगेगा, तब हम तीर्थ में पहुंच पाएंगे। यहां तो सभी भक्तों का चित्रकूट भय संतन की भीड़। जो संत हैं वे चलते फिरते तीर्थ हैं। बोले गंगा में जाके स्नान करो, गंगा परस होइले पाश्चाते पवन, दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण। बोले गंगा में जाके बारंबार डुबकी लगा के स्नान करेंगे तो पाप धुलेगा, लेकिन भक्त वैष्णव भक्तों को केवल दर्शन मात्र से ही जीवन का सारा पाप धुल जाता है। भगवान के कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा सकतियाचे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा कोरो। बोले केवल भक्त लोगों के पीछे पीछे लग जाओ ना? और सरल भाषा में कहते हैं एकदम आदू खाए ने पाछड़ पड़ी गया, अदरक खाए के एकदम पीछे पड़ जाओ, पिंड पकड़ लो भक्त के लोग के। तो ये तो इतने सभी भक्त लोग आ रहे हैं, भक्तों का समागम है, साधु संतों का सेलिब्रेशन है। तो मैं तो केवल आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं किसी से डोनेशन भी नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल बोल रहा हूं अपना समय का दान दे देना, ये 1 सप्ताह भक्तों के संग में लाभ ले लेना।
मुझे याद है हम लोग 2019 में लास्ट फेस्टिवल किए थे, ये सप्ताह भर का फेस्टिवल, इट कॉस्ट अस $80,000 टू सेट अप द फेस्टिवल। इस बार भी एक सप्ताह का जो प्रोग्राम है ये लगभग $50,000 to $80,000 का एक्सपेंडिचर है। इसमें ये नहीं जुड़ा है जो 200 लोग भाड़ा भर के आ रहे हैं, जो 200 लोग होटल में रुकेंगे, इसे ये सब नहीं जोड़ रहे हैं, केवल फेस्टिवल का। मैं क्यों आपको ये सब बता रहा हूं? आई वांट टू मोटिवेट योर हार्ट कि लुक एट द sacrifice behind this festival. Who is this festival for? So that we can benefit. This festival is creating an opportunity that Prabhupada wants the opportunity to be created. हमारे गुरु महाराज कहते थे कि फीजी में हर समय हरे कृष्णा फेस्टिवल होना चाहिए। गुरुदेव तो कहते थे कि हर साल में 3 बार होना चाहिए, लेकिन हम लोग 3 साल में 1 बार कर रहे हैं। लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम लोग नहीं इससे लाभ लेंगे, then I cannot imagine the misfortune that we have. और ये 2024 स्पेशल है, जैसे हमने बताया, ये प्रभुपाद जी का 50 साल हुआ फिजी आए के, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद पड़ा है इस देश पर। और ये 20 साल हुआ राधा गोलोक बिहारी जी का प्राकट्य हुए। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक और एक मोटिवेशन होना चाहिए नसोरी यात्रा को पार्टिसिपेट करने के लिए। दिस इज ऑल्सो द 20th एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन नसोरी। मुझे याद है सितंबर में सुबह में राधा गोलोक बिहारी जी का मंदिर शुरू हुआ था। उसी साल मेरे ख्याल से 18-19 दिसंबर को ये नसोरी सेंटा का फॉर्मल इनाग्रेशन हुआ था। उधर शोपेन साहिब वाला बिल्डिंग में जीवन भाई जी ने हमको जगह दिया था। सेम 2024 we started the Nasori Center. So it is also the 20th year of celebration. इसीलिए जो एक रोज का प्रोग्राम है ट्यूसडे को, यहाँ नसोरी टाउन में हरिनाम होना चाहिए, रथ यात्रा होना चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेंटा का भी 20th एनिवर्सरी। So there are so many means। और अगर इतना में आपका हार्ट मोटिवेट नहीं होता है तो मैं वो प्रभु जी भी भजन गा रहे थे, पाषाणा कुटीभ, वो बोला कि ब्रह्मा जी ने कैसा हमारे हृदय के बदली पत्थर रख दिया है जो भगवान के गुणगाथा सुन करके भी नहीं पिघलता है। तो प्लीज आप लोग प्लीज स्प्रेड द वर्ड अराउंड। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए राधा गोलोक बिहारी का, या आप बाबा ग्रुप से जुड़े हैं तो वहां पर आज हम लोगों ने वो पूरा वीक का डेट प्रोग्राम कहाँ पे होगा वो पोस्ट किया है, और किस किस समय मतलब किस किस रोज क्या क्या प्रोग्राम होगा। सब रोज नहीं आ सकते तो कुछ रोज आइए, कुछ रोज में फुल डे नहीं आ सकते तो जो प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हैं आपके सुविधा के अनुसार। बट ये बहती गंगा है, प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ। तो ये हमारा आपसे प्रार्थना है। तो बोला कि जो भक्त होता है वो हमेशा बुरे संगति से बचा रहता है। तो प्रभुपाद जी हमारे को अच्छे संगति का उपलब्धि कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ इट। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गो प्रेमानंदे। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? एनी एडिशन? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आप लोगों से एक और एक प्रार्थना करना चाहूंगा। केवल अभी आरती होगा, आरती के बाद आप प्रसाद पाइए, और प्रसाद के बाद में आप सभी लोग से थोड़ा से हमारे को आधे घंटे का मदद चाहिए। वहां पीछे हम लोग लकड़ी की मिठाई बना के लाए। एक भक्त ने वो 150 किलो आटा का लकड़ी मिठाई बना दिया है, जिससे अबाउट 5-6,000 पैकेट बनेगा, जो सप्ताह भर जहां जहां हरिनाम होगा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो वो लकड़ी मिठाई बन गया है, उसको केवल छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके और सील करना है। तो अगर जो आप लोग हो सके, आज ज्यादा मेहमान लोग आए हैं, तो अगर आपसे भी बन सके तो थोड़ा सा ये फेस्टिवल में योगदान दे दे। हम लोग प्रसाद के बाद में थोड़ा से समय लगा के सब लोग जल्दी जल्दी वो पैक करके सील कर देंगे, तो ये नेक्स्ट वीक का हमारा प्रसाद वितरण के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग भगवान की आरती करेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे और थोड़ी सी सेवा करेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं जो आप अपना भगवत समय निकालकर आज के सत्संग में आए। आज के सत्संग के लिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक है, और सबसे पहला कुछ अनाउंसमेंट है। पहला कि जैसे प्रभु ने आज अपने प्रवचन में कहा कि जो फेस्टिवल ऑफ फीजी है ये स्टार्ट हो जाएगा और उसका जो डेट है मेरे ख्याल से 14 से 22 14 सितंबर से 22 सितंबर तक फेस्टिवल ऑफ फीजी रहेगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर अपना टाइम निकालिए जैसे आपको सुविधा मिले। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जैसे प्रभु ने कहा है तो फेसबुक है राधा गुरु बिहारी जो फेसबुक पेज है, इस पर आप हर जो अपडेटेड नोटिस है ये आप देख सकेंगे। और साथ साथ में जो इसको फेसबुक है इसमें भी रहेगा। और साथ साथ में ये निवेदन करूँगा कि अगर आप वाइवा ग्रुप में नहीं है तो जो भी मेहमान आए हुए हैं हम लोग ऐड कर देंगे तो आप लोग फिर शेयर करें। ठीक है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा कहाँ पर प्रोग्राम रहेगा तो वाइवा पर भी रहेगा, फेसबुक पर भी रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ टेक योर टाइम आउट। जैसे प्रभु ने कहा है कि ये अवसर बहुत ही रेगुलर रहेगा, खत्म नहीं होता है। तो सो प्लीज़ इसको हम यूज़ करें, इसको हम फायदा उठाएं और जो अपना लाइफ है इसको हम सक्सेस बनाएं। ठीक है, और साथ साथ में देखो अनाउंसमेंट है कि जो कमिंग वेडनेसडे को राधाष्टमी है, कमिंग वेडनेसडे को तो जो सेलिब्रेशन है ये रहेगा सुबह टेम्पल में। ठीक है, तो प्लीज़ टेक योर टाइम आउट। 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा तो आप एनी टाइम आफ्टर 6 भी आ सकते हैं। ठीक है, और कमिंग संडे को क्योंकि फेस्टिवल ऑफ फीजी सेलिब्रेट होगा तो जो संडे सेंटा है ये बंद रहेगा। ठीक है, ताकि जो वो चीज़ें जो भी भक्त है ये फायदा उठा सकें। ठीक है, सो कमिंग थर्सडे को जो सेंटा है ये क्लोज रहेगा। और साथ साथ में जो हरिनाम है ट्यूजडे हरिनाम ये 6 PM से रहेगा ऑपोजिट काली सुबह मार्केट। तो प्लीज़ जो भी लोग जा सकते हैं काली सुबह मार्केट के ऑपोजिट में 6 to 7 हरिनाम देता है। और आखिर में लास्टली जो भक्त आए हुए हैं गंगा लेबू से जिन्होंने आज का जो फीस्ट स्पॉन्सर किया है मिस्टर राम बीस मिसिस विद्यापति जो स्वर्ग विद्यापति है विद्यापति। मैं शुरू में सोचा था मैंने सोचा राजू में एक भक्त हमारा रहता है विद्यापति तो ये है विद्यापति। ठीक है, तो उन्होंने आज का जो प्रोग्राम में स्पॉन्सर किया है और उनको ध्यान हुए लगभग 10 साल हो गया है। 7 सितंबर 2014 का उनका ध्यान हुआ था और उनके जो बच्चे हैं बबीता संगीता अंशु जो न्यूजीलैंड में एंथनी जेम्स और जितना भी जो बहू है डॉटर इन लॉ सन इन लॉ ग्रैंड किड्स और ग्रेट किड्स और साथ साथ में जो शीला मौसी है जो विद्यामती का जो बहन है शीला माता जी और उनके परिवार की ओर से जो ये आज का जो फीस्ट है वो दिया गया है। और जो भी भगवान को भोग लगाता है वो जो फीस्ट है जो प्रसाद रूप हो जाता है तो भगवान उसको डायरेक्ट स्वीकार करता है। आपने सही किया है कि आज का जो भोग है आपने भगवान को दे दिया
जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उसको आपने दिया, तो ये बहुत ही भाग्यशाली बात है। सो थैंक यू वेरी मच। तो इन परिवारों को हम पहले तालियों के साथ फिर महामान के साथ धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ में विश्वनाथ प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं जो अपना समय निकालकर आज जो प्रवचन किया। और प्रभु का जो प्रवचन है आप फेसबुक में भी देख सकते हैं, तो एनी टाइम आप कहीं पर भी है तो प्रभु का जो व्यवसाय है ये रहता है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु। और जो आज का आपकी प्रोग्राम है प्रसाद से पहले जैसे रिमाइंडर कि प्रसाद लेने के बाद में जैसे प्रभु ने कहा कि अगर आप थोड़ा हेल्प कर देंगे मिठाई बनने में तो थोड़ा सहूलियत मिलेगा, ठीक है। तो भगवान का सेवा है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। जो भी सेवा अगर आप घंटा पे आरती करते हो, रविश उतारते हो, भगवान के लिए फूल लाते हो, इवन प्रोग्राम में भी आते हो, ये सब भगवान का सेवा है, ठीक है। तो प्लीज ये जो आप सेवा कर देंगे तो इससे जो भी फेस्टिवल ऑफ फिजी में जो भी वितरण होगा इसमें आपका सहयोग होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी लोग प्लीज विशेष को पहले अलाउ करें प्रसाद के लिए, ठीक है। और फिलहाल लोग जो टेबल है हरे कृष्णा।